बेटा, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट में लिखना जय लक्ष्मी माता। और अगर तुम चाहते हो कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद तुम्हारे घर में बना रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेटा सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो शायद ही किसी ने बताया हो। ये बात नींद की है, लेकिन इसमें छिपा है जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान। कहते हैं इंसान का दिन जैसा होता है वैसी ही उसकी रात होती है, और उसकी रात जैसी होती है वैसा बनता है उसका भाग्य। बहुत लोग दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन जब रात होती है तो बिना सोच विचार किए बस थककर बिस्तर पर गिर जाते हैं। पर बेटा, क्या तुम जानते हो, रात के 8 बजे से 11 बजे तक का समय तुम्हारे जीवन का सबसे ऊर्जावान और सबसे रहस्यमय समय होता है। ये वही समय है जब शरीर की ऊर्जा शांत होती है लेकिन आत्मा की ऊर्जा जागृत होती है। इसीलिए पुराने ऋषि मुनि कहा करते थे कि इस समय जो व्यक्ति प्रभु का नाम लेकर बैठता है उसका मन स्थिर होता है, उसका कर्म निर्मल होता है और उसके घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। लेकिन आज के युग में क्या हो गया है, लोग इस समय मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं या यूं ही बिस्तर पर गिरकर सो जाते हैं। और जब बिना प्रभु का नाम लिए कोई सो जाता है तो उसकी नींद में शांति नहीं होती। शरीर तो आराम करता है पर आत्मा बेचैन रहती है, क्योंकि आत्मा को भी तो ऊर्जा चाहिए और वो ऊर्जा सिर्फ प्रभु के नाम से मिलती है। बेटा, रात के 8 से 11 के बीच जो व्यक्ति सो जाता है उसका मन धीरे धीरे आलस्य से भर जाता है। वो जल्दी बूढ़ा महसूस करने लगता है, उसका आत्मबल घटने लगता है और धीरे धीरे उसका भाग्य भी सुस्त पड़ने लगता है। क्योंकि ये समय सृजन का समय है, प्रकृति इस समय विश्राम नहीं करती बल्कि अपने चारों ओर की ऊर्जा को संतुलित करती है। इस समय नींद लेना ठीक वैसे है जैसे तुम किसी चलती नदी में पत्थर डाल दो, ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। इसीलिए कहा गया है कि 8 से 11 के बीच सोना शुभ नहीं है। अगर किसी कारणवश जल्दी सोना जरूरी हो तो कम से कम कुछ मिनट प्रभु का स्मरण अवश्य करो, अपने इष्ट देव का नाम लो या अपने मन में कहो, हे परमात्मा मुझे शांति दो, मुझे सही मार्ग दिखाओ। यही मंत्र तुम्हारे सोने को साधना में बदल देगा। अब मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था, नाम था राघव। बहुत सज्जन और भक्तिमान था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वह दिन रात काम में इतना व्यस्त हो गया कि रात होते होते थककर सीधा सो जाता। एक दिन उसके गुरु आए और बोले, बेटा राघव, तू अब बहुत व्यस्त दिखता है, पर तेरे चेहरे की आभा क्यों घट गई है? राघव बोला, गुरुजी, मैं तो पहले से ज्यादा मेहनत करता हूं, फिर भी मन में बेचैनी है, नींद भी गहरी नहीं आती। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने रात के 8 से 11 के बीच अपने प्रभु का नाम लेना छोड़ दिया है। वही समय था जब तेरी आत्मा सबसे अधिक शांत होती थी, वही तेरे जीवन की नींव थी। अब तू उसी समय बिना नाम लिए सो जाता है, इसलिए तेरे भीतर की ऊर्जा सो नहीं पाती और तू थकान महसूस करता है। राघव को बात समझ में आ गई। उसी दिन से उसने नियम बनाया कि चाहे कुछ भी हो, वो 8 से 11 के बीच सोने से पहले कुछ क्षण ध्यान करेगा, प्रभु का नाम लेगा। धीरे धीरे उसकी नींद गहरी होने लगी, चेहरा खिलने लगा और जीवन में सफलता भी बढ़ने लगी। गुरुजी ने कहा, बेटा याद रख, जो शरीर को थकाकर सोता है वो सिर्फ आराम करता है, पर जो आत्मा को संतुष्ट करके सोता है वो नया जन्म लेता है। अब समझो बेटा, रात के 8 से 11 के बीच का समय कैसा है, जब सूर्य की अग्नि धीरे धीरे शांत हो रही होती है और चंद्र की शीतलता धरती पर उतरती है। उस समय तुम्हारा मन भी अग्नि से शीतलता की ओर जाता है। अगर तुम उस समय प्रभु का नाम नहीं लेते तो तुम्हारे भीतर की अग्नि शांत नहीं होती और तुम बेचैनी की नींद में चले जाते हो। जो व्यक्ति रोज इस समय थोड़ा ध्यान करता है या परिवार के साथ बैठकर भजन गाता है या बस चुपचाप प्रभु का स्मरण करता है, उसके घर में मानसिक शांति बनी रहती है। कहते हैं इस समय यदि तुम सिर्फ 10 मिनट भी भगवान का नाम लेकर शांत मन से बैठो तो पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है और शरीर खुद नई ऊर्जा से भर जाता है। इस समय सोना वैसा है जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले किताब बंद करके सो जाए, जबकि ज्ञान उसके सामने खुला हो। बेटा, जो व्यक्ति इस समय प्रभु का नाम लिए बिना सो जाता है उसके मन पर तमोगुण बढ़ता है, आलस्य बढ़ता है और धीरे धीरे मन नकारात्मक विचारों से भरने लगता है। इसलिए जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें इस समय प्रभु स्मरण को आदत बनाना चाहिए। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं कि हमें सोते समय डर लगता है, बेचैनी रहती है या सपने आते हैं। मैं उन्हें हमेशा यही कहता हूँ
कि बिना नाम लिए सोना वैसा है जैसे बिना दीपक के अंधेरे में चलना। अगर तुम प्रभु का नाम लेकर सोओगे तो अंधेरे में भी प्रकाश रहेगा, सपनों में भी शांति रहेगी और जीवन में भी स्थिरता आएगी। बेटा, इस समय शरीर की सबसे ज्यादा मरम्मत होती है, पर आत्मा को जो मरम्मत चाहिए वो सिर्फ भक्ति से होती है। इसलिए 8 से 11 के बीच अगर सोना ही है तो कम से कम अपने मन में ये कहो, हे प्रभु, आज का दिन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अब मुझे विश्राम दो ताकि मैं कल फिर आपके नाम से जागूं। बस इतना ही काफी है। इसके विपरीत जो व्यक्ति इस समय मोबाइल पर अशांत चीजें देखता है या झगड़े की बातें करता है या बिना ध्यान किए सो जाता है, उसका अवचेतन मन असंतुलित हो जाता है और वही असंतुलन अगले दिन के कार्यों में दिखता है। बेटा, याद रखो, दिन का भाग्य रात की सोच से बनता है, इसलिए रात की सोच को पवित्र बनाओ ताकि कल का दिन उज्जवल हो। अब तुम सोचोगे क्या 8 से 11 के बीच जागना हमेशा अच्छा है? तो सुनो, अगर उस समय कोई व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करता है, ध्यान करता है या ज्ञान पढ़ता है तो ये सबसे शुभ समय होता है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की तरंगे सबसे शांत होती है। जो बात तुम दिन में 10 बार पढ़ो तब समझ में आए, वो रात के इसी समय एक बार पढ़ने से हृदय में उतर जाती है। इसलिए विद्या, साधना, भक्ति और मनन के लिए ये समय सर्वोत्तम है, पर सोने के लिए नहीं। ये समय तुम्हारी आत्मा के लिए जगे रहने का है। शरीर को विश्राम दो पर आत्मा को नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा, 8 से 11 के बीच सोना अशुभ नहीं लेकिन अधूरा है, और बिना प्रभु का नाम लिए सोना तो अज्ञान है। सोना चाहिए, पर पहले अपने अंदर की ऊर्जा को संतुलित करके सोना चाहिए। एक बार एक युवक ने मुझसे पूछा, पंडित जी, मैं रोज रात 9 बजे सो जाता हूँ, फिर भी सुबह थकान रहती है। मैंने कहा, बेटा, तू बिना जग के सोता है। न बोला, पंडित जी, बस फोन रखकर सो जाता हूँ। मैंने कहा, यही कारण है, तू अपने मन के द्वार बंद किए बिना सो जाता है, इसलिए ऊर्जा बिखर जाती है। उसने मेरी बात मानी। रोज सोने से पहले बस 2 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा और 5 दिन में बोला, पंडित जी, अब नींद भी अच्छी आने लगी और डर भी नहीं लगता। मैंने कहा, बेटा, प्रभु का नाम सोने की दवा है। अब याद रखना बेटा, नींद जीवन की छोटी मृत्यु है, और मृत्यु से पहले अगर नाम याद रहे तो नींद भी यान बन जाती है और जागना भी उत्सव। अब तुमसे बस इतना कहता हूँ, जब भी रात आए तो उसे अंत मत समझो, उसे आरंभ मानो। आंखें बंद करने से पहले प्रभु का स्मरण करो और फिर विश्राम लो। तब देखना, तुम्हारी आत्मा भी मुस्कुराएगी और लक्ष्मी भी दरवाजे पर दीपक जलाएगी। इसलिए हमेशा याद रखना, रात के 8 से 11 के बीच सोना शुभ तभी है जब प्रभु का नाम लेकर शांति से लेटो, वरना वो नींद नहीं मोह है, वो विश्राम नहीं आलस्य है, और जो आलस्य में सोता है वो सुबह अवसर चूक जाता है। जीवन में ऊंचाई पाना है तो हर दिन अपने दिन का अंत प्रभु के नाम से करना है, क्योंकि वही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। बेटा, शरीर को भोजन चाहिए, आत्मा को भजन चाहिए, और जो दोनों का ध्यान रखता है